स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। रफा बॉर्डर पर इजराइल ने किया बड़ा अटैक, गाड़ दिया झंडा, पाकिस्तान मीडिया क्राइम। तो कुछ समय में कराची में भी आएंगे, टेंशन मत लो। पाकिस्तान वहां पर भी झंडा गाड़, वहां पे भी झंडा गाड़, कौन गाड़ेगा वो नहीं बता रहा हूँ, गाड़ेंगे पक्का। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। जारियत पसंद इसराइल ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए रफा पर फजाई हमलों का आगाज कर दिया है। सेहूनी फौजी तर्जुमान ने कहा कि जनूबी गजा के इलाके रफा के मशरिक में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये डर था कि कहीं इजराइल रफा बॉर्डर पर अटैक ना कर दे, तो अभी वही खबरें सामने आ रही हैं कि इजराइल ने रफा बॉर्डर पर अटैक कर दिया है। बड़ी जज्बाती तकरीर की आके नेतन्याहू ने टीवी पे, और उन्होंने कहा कि हम तो किसी सूरत इसको नहीं मानते और हम रफा पे हमला करने जा रहे हैं, और उन्होंने रफा पे अटैक कर दिया। आधे से ज्यादा ब्रिटिश मुसलमान हमास से प्यार करते हैं और हमास को सपोर्ट करते हैं। 52% मुसलमान नहीं चाहते कि मोहम्मद की पिक्चर बनाई जाए। 32% ब्रिटिश मुसलमान यहाँ पे शरिया लॉ चाहते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी है वो बौखलाई हुई है कि हमारा जो जिहाद का एजेंडा है पूरे दुनिया में हमने एक्सपोर्ट करने की दुकान जो खोली हुई थी वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती जा रही है। हमें सारे जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिहाद की, इनको इकट्ठा करना हमें पड़ेगा। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ईस्ट एशिया में, या आप वो ममालिक देखिए, आपके जो नेबर्स हैं, इंडिया हो गया, इन सब ने जो अपनी जीडीपी की शरह है इन्वेस्टमेंट की, उसको कम से कम 30-35% तक बढ़ाया है। वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपनी बेसिक्स को नहीं पकड़ता। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, अब इसराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है रफा बॉर्डर पर, जहां इसराइल गाजा स्ट्रिप को पूरी तरह से टेररिस्ट और आतंकवाद मुक्त करने जा रहा है। और इसी के लिए अब रफा बॉर्डर में जो भी गाजा स्ट्रिप में मौजूद है इजिप्ट के पास, वहां पर अटैक कर दिया गया है और इजरायली आर्मी द्वारा, जिसे लेकर के अब पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा है। क्योंकि इसराइल इस अटैक से कहा जा रहा है कि जितने भी हमास के टेररिस्ट हैं वे सब मारे जाएंगे, और हम सब जानते हैं पाकिस्तान को टेररिस्ट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है। और अब इसराइल ने एक ही दिन में रफा बॉर्डर पर अपने झंडे भी गाड़ चुका है, जिसे देख करके काफ़ी सारे इस्लामिक देश कह रहे हैं कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज़ है, क्योंकि अब ईरान भी इजराइल पर अटैक करेगा, जिससे ये लड़ाई और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जारियत पसंद इसराइल ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए रफा पर फजाई हमलों का आगाज कर दिया है। सेहूनी फौजी तर्जुमान ने कहा कि जनूबी गजा के इलाके रफा के मशरिक में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ज़राया अबलाग ने सेहूनी फोर्सेज की जानिब से गजा के जनूबी इलाके रफा पर इसराइली फोर्सेज के ज़मीनी हमले की तस्दीक की है। सेहूनी फौज के तर्जुमान अबिखाई अदराई ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फौज ने रफा के मशरिक में हमास के ठिकानों पर बाकायदा हमले का आगाज कर दिया है। दूसरी जानिब सेहूनी वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि काबीना ने रफा पर हमले पर इत्तफाक किया है ताकि सेहूनी यरगमालियों की रिहाई के हवाले से हमास पर दबाव में इजाफा किया जा सके। नाज़रीन, याद रहे कि गजा में सेहूनी फोर्सेज की बर्बरियत और जारहाना हमलों के बाद 15 लाख अफराद रफा में इस वक्त पनाह लेने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे ने सेहूनी हमलों पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि सेहूनी फोर्सेज के रफा पर हमले की सूरत में लाखों फ़लस्तीनी शहीद हो जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेश ने रफा पर मुमकिन सेहूनी हमले पर तशवीश का इज़हार कर दिया है, और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि हमास ने कतर और मिस्र की जंगबंदी की तजावीज़ को कबूल किया है, वो हमारे मुतालबात के बिल्कुल बरअक्स हैं, इसलिए सालिसों से मुलाकात के लिए अपना एक वफ्द भेजेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि मुल्क की जंगी काबीना ने रफा पर फौजी ऑपरेशन जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए पनाहगज़ीन फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने को कहा गया है। उधर हमास की जानिब से सालिस ममालिक कतर और मिस्र की गजा में 7 माह की जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी के इज़हार के बावजूद इसराइली ढटाई जारी है।
है, रफा पर हमले जारी हैं और नेतन्याहू की जानिब से धमकियों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है और रफा क्रॉसिंग पर यहूदी फौज ने कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्दीक अल जजीरा टीवी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कर दी है। इसराइली फौज ने शब भर रफा पर फदाई हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 12 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रफा पर यह हमले हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और मिस्री इंटेलिजेंस के वजीर अब्बास कामिल के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करने के ऐलान के बाद शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामी जमहूरिया ईरान ने गजा पट्टी में नस्ल कुशी के खात्मे के लिए पेश करदा सियासी तजावीज़ को कबूल करने पर मबनी हमास के फैसले का खैर मकदम किया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर किनानी ने गजा की पट्टी में गासिब सियोनी हुकूमत के हाथों होने वाली फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की रोकथाम से मुतालिक पेश की जाने वाली सियासी तजावीज़ पर हमास के जवाब का खैर मकदम किया और इस्तकामत की सियासी होशियारी को उसकी जंगी ताकत का एक और जलवा करार दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान गासिब सियोनी हुकूमत के हमलों और मजालिम की फौरी और पायदार रोकथाम, गजा पट्टी के जालिमाना मुहासरे के खात्मे, फलस्तीनी कैदियों की आज़ादी, गजा पट्टी से गासिब इसराइली फौजियों के गैर मशरूत इनखला और गजा की तामीर नौ समेत मिल्लत फ़लस्तीन की तमाम हुकूक की बाजियाबी पर मबनी तजावीज़ की हिमायत करता है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने कतर के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल थानी को, और उसको कहा कि इजिप्ट और कतर ने जो सीज़ फायर एग्रीमेंट दिया था वो हमें कबूल है। इजिप्ट के इंटेलिजेंस मिनिस्टर मिस्टर अब्बास कामिल को भी इन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हम इसको अप्रूव करते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट, क्योंकि इज़राइल ने कहा था कि अब हम रफ़ा पे हमला करेंगे और उससे बचने के लिए इस्माइल हानिया ने इसको एक्सेप्ट किया, जिसके जवाब में रफ़ा में, गज़ा में हर तरफ फ़लस्तीनियों ने जश्न मनाया, खुशियाँ मनाई। लेकिन इज़राइल ने कहा है कि हम इस सीज़ फायर को नहीं मानते, क्यों कि ये सिर्फ रफ़ा को रोकने के लिए हमास ने रफ़ा पे हमारा हमला रोकने के लिए हमास ने एक्सेप्ट किया है। इज़राइल का कहना यह है कि जो प्रपोज़ल हमास को इजिप्ट और कतर की तरफ से दिया गया था, जिसको हमास ने एक्सेप्ट किया, वो ओरिजिनल प्रपोज़ल है ही नहीं। हमने तो जो प्रपोज़ल दिया था वो नहीं रखा गया, उन्होंने अपनी तरफ से कोई और प्रपोज़ल दिया है जो हमें कबूल नहीं। तो हम तो रफ़ा पे हमला करेंगे। और इस्माइल हानिया ने फ़ौरन हाँ इसलिए की कि हमारा हमला शुरू हो चुका है और उससे गज़ा वालों के लिए मुश्किलात आगे बढ़ गई। अज़ीज़ दोस्तों, इज़राइल और हमास का मसला क्या है वो ये है। अब आप खुद देखें कि ये छेड़खानी करते हैं और जब इज़राइल जवाब देता है तो रोना धोना शुरू करते हैं, पूरी दुनिया में मजलूम बन के घूमते हैं। ये जो लोग इस वक्त रफ़ा पे हमले के नतीजे में ये बड़े खुश हो रहे थे कि मौका मिल जाएगा, इनको बताया, मतलब ये बहुत ही बड़ा जुल्म हो गया कि वो अचानक जो है इन्होंने रफ़ा पे 6 लाख बच्चे, 10 लाख में से 6 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे जो हैं जिनको कहा जा रहा था कि जंगबंदी हो जाएगी और अब लोग आने वाले हैं और एक आध दिन जैसे होता है ना, माँ बाप बहन भाई जला रहे होते हैं एक दूसरे को कि ख़त्म हो गए मुश्किल के दिन, ये हो गई। अब जनाब अचानक वहाँ पे बमबारी शुरू हो गई और उसमें बेशुमार लोगों के शहीद होने की खबर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, पाकिस्तानियों को बहुत था ना, गाजा गाजा गाजा, पैलेस्टीन पैलेस्टीन वाला बहुत बोलेगा पाकिस्तान, अभी भी है वही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए बोला था, अब पता नहीं कराची में हो भी सकता है झंडा। ठीक है, तो आप अपने देश की बसा लो, दूसरे देश का कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों, क्योंकि आपकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। पहले वो भी देखना चाहिए ना कि कोई ऐसा एक देश तो हो जो पाकिस्तान की चिंता करे कि नहीं, मैं हमारा प्यारा पाकिस्तान, हमारा भाई नेबर कंट्री हो या तो हमारा फ्रेंड कंट्री, उसके साथ नाइंसाफी हो रही हो, फलाना ढिमकाना। ठीक है, आप अपने देश की कर लो, उनको जो करना है करने दो, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं तो आपके तो नहीं सुनने ही वाले। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।